नमस्कार मित्रों, कक्षा 12 अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। हमने पिछली कड़ी में पूर्ण प्रतियोगिता के अध्याय के अंतर्गत अध्ययन शुरू किया था। इसके दूसरे भाग के साथ मैं हाजिर हूँ। हम इस दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि जो बाज़ार के विभिन्न प्रकार है उसमें जो पहला प्रकार आता है पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार, वो क्या है और इसमें मांग, क्रेता और विक्रेता, इनकी स्थिति क्या रहती है, हम देखते हैं। तो जो चौथा हमारा पॉइंट है वो है प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण। क्रेता और विक्रेता के बीच में, दो फर्मों के बीच में किस तरह की प्रतियोगिता है, उसके आधार पर हम बाज़ार को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। इसमें जो पहला बाज़ार हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता मतलब यह है किसी एक क्रेता या किसी एक विक्रेता के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो मांग या पूर्ति को प्रभावित कर पाए। क्रेता मांग को प्रभावित नहीं कर पाता और विक्रेता पूर्ति को प्रभावित नहीं कर पाता। तो यहाँ क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है और इसके साथ ही क्रेता और विक्रेता को पूरे बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। मतलब क्रेता के पास सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं कि यदि मुझे एक जगह सही कीमत नहीं मिली तो मैं दूसरी जगह उसको ले सकूं। उन दोनों को पूर्ण जानकारी है और स्वतंत्र और पूर्ण प्रतियोगिता होती है। कोई भी फर्म चाहे उत्पादन शुरू कर सकती है, कोई भी फर्म चाहे उत्पादन बंद कर सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता है और स्वतंत्र है, हर फर्म अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। तो इसका अर्थ हम और आगे समझें तो अर्थ में हम देख सकते हैं कि कीमत को कोई फर्म प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कीमत किसके द्वारा निर्धारित होती है? यहाँ कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। उद्योग क्या? सभी फर्मों का जो समूह है उसे हम उद्योग कहते हैं, जो एक ही प्रकार की समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो एक ही प्रकार की समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के समूह को हम उद्योग कहते हैं। तो उद्योग के द्वारा जो पूर्ति है और जो बाजार की मांग है उसी के द्वारा हम उसकी कीमत को निर्धारित करते हैं। यानी एक फर्म उसको निर्धारित नहीं कर सकती। फर्मों की संख्या बहुत अधिक है। तो यहाँ उद्योग की बात करी हमने, तो उद्योग, तो एक फर्म का योगदान न्यून है। फर्म यदि हमारा अगर कीमत बढ़ाती है, फर्म यदि उत्पादन का कीमत बढ़ाती है तो उसकी वस्तु को खरीदने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जो कीमत है वर्तमान प्रचलित कीमत पर कई फर्में वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। तो जैसे ही वो कीमत बढ़ाएगी कोई उसको लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि समरूप वस्तु है और कीमत एक जैसी है। तो क्रेता के पास सारे विकल्प मौजूद हैं। अब यहाँ हम देखें तो ये अगर ये उद्योग का मांग वक्र है DD, ये उद्योग के लिए मांग वक्र है और ये उद्योग के लिए पूर्ति वक्र है। तो जो उद्योग की पूर्ति वक्र है और जो बाजार की मांग है, इन दोनों के मिलान बिंदु पर जहाँ इनका साम्य की मिलते हैं, जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं, वहीं इनकी साम्य कीमत और साम्य मात्रा का, जितनी मांग मात्रा है उसका निर्धारण होता है। तो पहली बात, कीमत को एक फर्म निर्धारित नहीं कर सकती। उद्योग द्वारा जो निर्धारित कीमत है उसी कीमत पर फर्म को अपना उत्पादन बेचना पड़ेगा। तो अगर हम इसे और आगे समझें तो हम समझ सकते हैं कि यदि हम इससे मांग वक्र बढ़ाएं तो जैसे, और मान लें कि इसकी कीमत माने 5 है, 5 है, एक वस्तु है। अगर एक इसका इकाई का हम उत्पादन कर रहे हैं तो हमें कुल आगम की प्राप्ति कितनी जाएगी? 5 एकम 5। और अगर 2 वस्तु है तो कीमत वही है, 5 दूने 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुल आगम। और औसत आगम निकालने के लिए कुल आगम में मात्रा का भाग लगा देंगे। तो 10 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो वापस 5 आ जाएगा। इसी तरह से यदि 3 वस्तु हैं तो कीमत निश्चित है, कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित कर दी गई है 5। तो 5 तरी 15, 5 चौक 20, 5 25। औसत आगम निकालेंगे तो 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो भी 5, 20 में 4 का लगाएंगे तो भी 5 और 25 में 5 का लगाएंगे तो भी 5। यानी औसत आगम कीमत निश्चित रहती है।
इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम सीमांत आगम की बात करें तो हम देखेंगे इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो हम देखें 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 5 गया तो भी 5, 20 में से 15 गए तो भी 5। TPn माइनस TPn माइनस 1, यानी जिस उत्पादन मात्रा के संगत हमको सीमांत आगम निकालना है, उसको कुल आगम को उसके ठीक पूर्व वाले कुल आगम में से माइनस करना है, घटाना है। तो 20 में से 15 गए 5, 25 में से 20 गए तो भी 5। तो यहाँ अगर हम सारणी को देखें तो हम देख सकते हैं कि औसत आगम का मूल्य भी उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर 5 है और सीमांत आगम का मूल्य भी कितना आ रहा है, 5। तो हम अगर इसका वक्र बनाएं तो हम कह सकते हैं कि जो साम्य कीमत है वो निश्चित होती है और उसी पर से यहाँ अगर 5 है तो ये 5 पर ही औसत आगम और सीमांत आगम रहते हैं, चाहे वस्तु की कोई भी मात्रा का आप उत्पादन करें, कीमत वही है। अगर आपको इस कीमत पर आप जितना माल बेच सकते हैं उतना बेच सकते हैं, उतना उत्पादन करें। और आपको ये कीमत आपको सूट नहीं करती है कि इस कीमत पर आपको हानि होती है, तो आप उत्पादन कम कर सकते हैं या उत्पादन नहीं भी कर सकते हैं, पर कीमत निश्चित है। तो यहाँ पर औसत आगम और सीमांत आगम बिल्कुल एक्स अक्ष के समांतर होते हैं और बराबर होते हैं। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता का मांग वक्र हम कह सकते हैं, क्योंकि जो औसत आगम है वही इसकी कीमत भी है, ठीक है ना। तो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत हम जाएं तो ये इस वक्र में देख लिया हमने कि OQ मात्रा है तो भी कीमत P है और OQ1 मात्रा है तो भी कीमत P है ना। कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित कर दी गई है। अब उत्पादन मात्रा आप अपने अनुकूल स्थिति के हिसाब से उसका उत्पादन कर सकते हैं। अब विशेषताओं के अंतर्गत जाएं तो पहली विशेषता है इसकी क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या है। इसका अर्थ है कोई एक क्रेता मांग को प्रभावित नहीं कर पाता और कोई एक विक्रेता पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। कोई एक फर्म पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। जो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत है उसी पर हमको अपनी वस्तु का उस वस्तु को बेचना होता है। समरूप वस्तु का उत्पादन, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, ये भी इसकी विशेषता है कि जो जितनी फर्में उत्पादन कर रही है वो बिल्कुल एक जैसी वस्तु का उत्पादन कर रही है। क्रेता के लिए, चयन के लिए सभी वस्तुएं समान हैं, उसमें उसको कोई अंतर नहीं है। रंग, रूप, पैकिंग, डिजाइन, उसकी जो भी ब्रांडिंग है, विज्ञापन है, उन सब को देखते हुए भी क्रेता उन सब से क्या है, तटस्थ है, किसी भी फर्म की वस्तु को खरीद सकता है, सब उसके लिए एक समान है। तो समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। प्रवेश व बहिर्गमन, जो उद्योग द्वारा कीमत निर्धारित कर दी गई है उस पर आपको लगता है कि आपको लाभ होगा तो आप उत्पादन कर सकते हैं, आप उत्पादन में शामिल हो सकते हैं, अपना उत्पादन शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इससे ये जो कीमत है इस पर मैं उत्पादन नहीं कर पाऊंगा तो आप वहाँ उत्पादन छोड़कर जा भी सकते हैं। तो प्रवेश भी कर सकते हैं और बहिर्गमन भी कर सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता है आपके पास। साधनों की पूर्ण गतिशीलता, साधन के लिए किसी भी फर्म में काम करने पर उसको उस पारिश्रमिक समान है और हर फर्म को साधन उपलब्ध है, हर फर्म को उस कीमत पर साधन उपलब्ध है। यानी साधन हर फर्म को मिलता है जो उत्पादन शुरू करने वाली है ना। तो साधन पूर्ण रूप से गतिशील है, साधन चाहे जहाँ जा सकता है, उसे वही कीमत या वही उसका पारिश्रमिक उसे भुगतान में मिलेगा। तो साधनों की पूर्ण गतिशीलता है और उसकी उनकी कीमतें निर्धारित है। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति, हमने यहाँ पूर्ण प्रत्यक्ष स्थिति में मान लिया है कि जो उत्पादन है वो जो क्रेताओं के बिल्कुल नज़दीक होता है, यानी बाजार के बिल्कुल नज़दीक होता है, यानी परिवहन लागतें नहीं के बराबर है, नगण्य हैं। परिवहन लागतें अगर होगी तो कीमत बदल जाएगी, क्योंकि कोई फर्म घाटा देके तो नहीं बेचेगा। अगर उसको परिवहन लागतें ज़्यादा लग रही है तो वो उत्पादन बंद कर देगा। तो हमने इसकी मान्यताओं में, विशेषताओं में लेना पड़ेगा कि इसकी परिवहन लागतें अनुपस्थित है। आपको माल को उत्पादन और उसको बेचने के बीच में किसी तरह का कोई लागत, परिवहन लागत नहीं देनी पड़ती आपको। क्रेता और विक्रेता को पूर्ण जानकारी, ये हमने मान लिया इसमें
कि क्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी है, उस वस्तु के वस्तु की पूर्ण जानकारी है, वस्तु कहाँ मिलेगी, उसको कितने विक्रेता हैं, इसकी उसको पूरी जानकारी है, और किस कीमत पर मिलेगी ये भी उसको जानकारी है। ऐसे ही विक्रेता को भी पता है कि इस वस्तु की कीमत क्या है और इस कीमत पर मुझे कितना उत्पादन करना है। ठीक है, तो दोनों को इस बाज़ार की पूर्ण जानकारी है, ये हम मान के चलते हैं। और एक फर्म क्या होती है, फर्म के लिए कीमत ग्राहिता है, मतलब जो कीमत उसको दी गई है उसी पर उसको वस्तु बेचनी है, वो अपनी तरफ से कीमत निर्धारित नहीं कर सकती। और दूसरा मात्रा समायोजक है, कीमत दे रखी है, जैसे यहाँ पे 5 रुपये कीमत है, इस कीमत पर आप जितनी मात्रा बेच सकते हो बेचें, उसके लिए स्वतंत्र है। आप मात्रा समायोजन कर सकते हैं, आप जितना आपको लगता है कि मेरे लिए उचित है उतनी मात्रा आप बेच सकते हैं। तो मात्रा समायोजक और कीमत ग्राही, ये एक फर्म की स्थिति है। गलाकाट प्रतियोगिता है, गलाकाट प्रतियोगिता का मतलब यह है कोई एक विक्रेता जी वस्तु की कीमत बढ़ाता है तो प्रतियोगिता इतनी कड़ी है कि उसकी वस्तु को खरीदने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी वस्तु को जो पहले वाली कीमत पर बेचने वाली फर्में बहुत सारी हैं। बहुत सारी फर्में अगर उसी कीमत बेच रही है तो आप कीमत नहीं बढ़ा सकते। तो इसका मतलब क्या, गलाकाट प्रतियोगिता है, आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, बहिर्गमन करना पड़ेगा। कीमत अगर आपको ज़्यादा लग रही है, उस कीमत पर आप नहीं बेच पा रहे हैं तो आप जाएंगे, मार्केट आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, इसमें जो मांग वक्र है, औसतागम और सीमांतागम, इसकी स्थिति क्या रहती है। पर ये हम समझें कि ये जो चीज़ें हैं ये लगभग सारी एक काल्पनिक चीज़ें हैं। इसमें कहीं ना कहीं हर बिंदु में कहीं ना कहीं वास्तविक धरातल पर हम देखें तो उसमें वैसी स्थिति नहीं मिलती है जैसी यहाँ पर बताई गई है। तो ये लगभग हम मानते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक उदाहरण है। हमने यह मान लिया कि क्रेता और विक्रेता को पूर्ण जानकारी है, पर चूंकि क्रेता और विक्रेताओं को पूर्ण जानकारी नहीं होती है, हर क्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होती है कि वस्तु कहाँ मिलेगी, किस कीमत में मिलेगी, उसको पूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे ही हर जो बिंदु है उस बिंदु में कहीं ना कहीं, जैसे समरूप वस्तु का उत्पादन है, मैं वस्तु एक जैसी बनाऊं पर हम विज्ञापन के द्वारा, हम जो टीवी पर देखते हैं विज्ञापन के द्वारा आपकी जो चयन करने की जो क्षमता है उसको मैं प्रभावित कर पाता हूं, क्योंकि एक ही वस्तु का विज्ञापन हम बार बार देखते हैं तो हमें उन्हें उसको लेने की जो इच्छा है वो जागृत हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं होता कि समरूप वस्तु का उत्पादन हो सकता है। तो ये सब हम देखते हैं कि ये सब चीज़ों में कुछ न कुछ इसमें कमी है, जो वास्तविक धरातल पर ये परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती। तो ये मान लेते हैं कि ये पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक अवधारणा है। अब अगली कड़ी में हम बाजार के जो अन्य स्वरूप हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपने बड़े मनोयोग से सुना इसको, और मैं चाहूँगा कि इसको एक बार अपनी पुस्तक में ही पढ़ लें, है ना। और आपसे अपेक्षा रहेगी कि जो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो जब भी मिले आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।